ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। अभी हम बात करेंगे PSL सीजन 6 पर, जिसके बकिया मैचेस जो हैं वो अबू धाबी में खेले जाएंगे। इस पर बात करेंगे। इरफान ज़हीर हमारे साथ मौजूद। अबू धाबी में होना है? हाँ जी, ये दुबई में तो नहीं होना है। बेसिकली ये था कि पहले कराची में मैचेस नहीं होना था, बट वो उसके लिहाज से PCB का तो स्टांस यही था कि कराची में ही किया जाए। बट जो फ्रेंचाइज ऑनर थे उनका बेसिकली ये इसमें इंटरेस्ट कहना ज़रूरी था कि इसमें इधर नहीं होना चाहिए, ये मैचेस जो हैं वो UAE के अंदर शिफ्ट किए जाएं। फिर एमिरेट्स बोर्ड से PCB ने काफ़ी टाइम पहले ईद की वेकेशन से पहले ही कांटेक्ट कर दिया था, बट ओबियसली जैसे ईद की हॉलीडेज़ पाकिस्तान में भी थी उधर भी थी, तो ओबियसली थोड़ा सा टाइम लगना था उसमें ओबियसली। अब वो चीज़ें समहाउ काफ़ी हद तक फाइनलाइज हो चुकी हैं और मोस्ट लाइकली अबू धाबी जो है वो उसका वेन्यू डिसाइड किया गया और उसके अलावा स्टेडियम है बहुत खूबसूरत और इजाज़त भी मिल गई है गवर्नमेंट की जानिब से। हाँ जी, काफ़ी। और क्योंकि आपको पता है पाकिस्तानी जो फ्लाइट्स हैं वो बैन हैं, तो चार्टर्ड प्लेन ही जाएंगे मोस्ट लाइकली, क्योंकि पाकिस्तानी कुछ प्लेयर्स होंगे, कुछ स्पोर्टिंग स्टाफ होगा ये वो लोग होंगे जो टोटल उस बायोस्फीयर बबल का पार्ट होंगे। ना इनकी किसी किस्म की एक्टिविटी बाहर हो सकती है, ना वो कहीं आ सकते हैं, तो बिल्कुल और एक्सपेक्टेड ये है कि 22 मई को ये फ्लाइट्स जाएंगी कराची। जी, आज टेस्टिंग हो जाएगी तमाम स्टाफ की और प्लेयर्स की, जिनके नेगेटिव्स ओबियसली आएंगे वो फिर 22 या 23 और वहां जाके इनको क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। इसमें उनका जी 1 हफ्ते का क्वारंटीन है शायद। पाकिस्तानियों के लिए मोस्ट लाइकली शायद 10 दिन का करेंगे वो, और जो दूसरे फॉरेन प्लेयर आएंगे उनका 1 वीक का है। वैसे आपको लगता है कि बाकी फॉरेन प्लेयर्स आ जाएंगे? पहले यही तो कंट्रोवर्सी चल रही है UAE में पॉसिबिलिटी है। उन्होंने जो दूसरे प्लेयर्स हैं उनके नाम जो जारी किए हैं, ओबियसली उनकी पेमेंट जाएगी तो वो जरूर आएंगे। पेमेंट की सारी गेम है, जो जिस जिसको पेमेंट मिलती जाएगी वो आता जाएगा। और UAE के लिहाज से जैसे राउत साहब ने कहा, पाकिस्तान में होता तो शायद उनको कंसर्न ज्यादा होने थे कि हम कहीं बबल वीक होगा और इधर हम किसी प्रॉब्लम में पहले हुआ। कल भी काफी लोगों से मेरी एक चैनल में बात हो रही थी, कहते पाकिस्तान में होना चाहिए। मैं कहा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा सोशली और एथिकली वी आर नॉट एज मच वो सिविलाइज्ड या सोफिस्टिकेटेड कि हम सारी चीज़ों को करें। इवन भारत की मिसाल ले लें, भारत ने लास्ट ईयर IPL जब करवाया UAE के अंदर दुबई में हुआ तो बड़ा सक्सेसफुल रहा। प्रेसिडेंट हमारे पास मौजूद है, अभी भी उन्होंने एक मार्क छोड़ना चाहा कि हम देखें करके दिखाएंगे। वो बेसिकली वर्ल्ड कप की अर्ज के अंदर थे कि हम PSL जब सक्सेसफुल कर देंगे, वो देखा जाए तो काफी हद तक वर्ल्ड कप से बड़ा इवेंट करवा रहे थे IPL के लिहाज से। तो वो उन्होंने कहा कि हम ये करवा के तो फिर तो चाहे जो भी सिनेरियो हो जाए वर्ल्ड कप तो होना ही भारत में है। अब वो इतना ड्रास्टिक किस्म की कंडीशन पूरी भारत की बन चुकी और अब वो उनको कैंसिल करना पड़ा। तो ये बताओ, ये जो बजट है UAE में जाने का, ज़ाहिर है अबू धाबी में मैचेस होने हैं, ये बजट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा ज़्यादा, तो इसको कौन सपोर्ट करेगा, कौन इसको पे करेगा? और इसकी वजह से क्या फ्रेंचाइज या जो बोर्ड है वो फिर खसारे में तो नहीं चला जाएगा? नहीं, अभी इसकी ओवरऑल जो पेमेंट देखी जाए ना वो बहुत ज़्यादा है, इनको अच्छे खासे पैसे मिले हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि 2 सिनेरियो हैं। एक तो आपने बचत करनी थी, जिस तरह पाकिस्तान में करते तो बचत बहुत ज़्यादा होनी थी, आपकी ये जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर आ रही है ये नहीं आने थे। अभी तो आपने अपने फेस सेविंग करनी है कि आपने सक्सेसफुल करवाना है, इसलिए करवाना है कि आपके अगले PSL जो अगली सीरीज है वो सक्सेसफुल हो और एक मैसेज आए कि पाकिस्तान ने सक्सेसफुल इवेंट करवा लिया। उसमें होगा कि प्रॉफिट मार्जिन कम का हो जाएगा। जैसे मैं पढ़ रहा था कि 47-48 करोड़ जो है वो सिर्फ जो बायोस्फीयर बबल को मॉनिटर करेगी UK की टीम, उनको देना है इन्होंने, ठीक है, वो देना है। फिर इसके अलावा ओबियसली आपने एमिरेट्स बोर्ड्स को भी पेमेंट करनी है, कुछ इस तरह के सारे होंगे। ओबियसली पेमेंट्स आपकी एक्स्ट्रा जाएंगी, बट उसका ऑब्जेक्टिव बड़ा है। ऑब्जेक्टिव यही है कि सक्सेसफुल हो, उसी में सबकी जीत है। अगर खुदा न खास्ता नहीं होता तो जितने स्टेक होल्डर हैं वो सारे के सारे मेरा ख्याल है डिफॉल्टर की तरफ है, खास तौर पे फ्रेंचाइज वाले लॉस में चले जाएंगे। इरफान, इस हवाले से भी बताइएगा, मतलब अब बकिया मैचेस जो थे वो अब अबू धाबी में होंगे, ये तो हमें पता लग गया, लेकिन तैयारियां आप कौमी टीम की किस तरह से देख रहे हैं? मतलब तैयारियों के हवाले से आप क्या कहेंगे? इसका जो PSL है उसका बहुत ज़्यादा मैटर करेगा आपकी टीम सिलेक्शन के लिहाज से और वर्ल्ड कप के लिहाज से भी। जैसे मिसबा की भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अभी कुछ दिन पहले सुनी होगी, उसमें भी उसने कहा था कि हमें मिडिल ऑर्डर का प्रॉब्लम है और मिडिल ऑर्डर का देखना पड़ेगा। ये उनको सहाफ़ियों से क्वेश्चन कर रहे थे, रादर अपने आप से पूछना चाहिए था कि यू आर द हेड कोच, यू आर चीफ सिलेक्टर और यू आर बैटिंग कोच एज वेल, तो आपने प्रिपरेशन करनी है या आप PSL पे सारा छोड़ दिया? अब आपके आप आइडेंटिफाई नहीं कर सके कि कौन से मेरे ये 3-4 लड़के हैं जिसमें से मैंने 2 को कैरी करना है, 3 को कैरी करना है, तो वो सारे का सारा PSL पे उन्होंने डाल दिया। जो PSL की परफॉर्मेंस जो अच्छी देगा उसको हम आगे वर्ल्ड कप के लिए लेके जाएंगे। इरफान, थोड़ी सी तरह बात कर ले वेस्ट इंडीज़ के दौरे के हवाले से भी। वहाँ पे एक टेस्ट मैच कम कर दिया गया और उसकी जगह 2 T20 मेरे ख्याल में बढ़ा दिए गए, जिसके बारे में बड़ी क्रिटिसिज्म आ रही है। कल इंज़मामुल हक ने भी बहुत बोला और उसने कहा कि हुस्न जो है क्रिकेट का वो टेस्ट मैच है। जी, आपने टेस्ट मैच ख़त्म कर दिया,
और आपने 2020, इसके पीछे कोई लॉजिक है, क्या है? अच्छा, और ये लॉजिक क्यों तो कर दिया? रऊफ साहब बड़ी सिंपल सी है कि वो दोनों टीमों का यही था कंसर्न कि वर्ल्ड कप आ रहा है और वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन के लिहाज से 2020 मैचेस 2020 को होने उन्होंने एक्सटेंड कर दिया, 2 मैचेस एनहांस कर दिए। जहाँ तक इंतजाम की बात करें तो उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, राइटली सेड कि हमारे जो टेस्ट मैचेस है वो सबसे कम होते हैं और आप देखें 90% पाकिस्तान जो सीरीज खेलता है वो 2 मैचेस की खेलता है, इवन 3 भी नहीं मिलती। और अगर आप भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया की आप बात करें, 5 से कम ये टेस्ट मैच नहीं खेलते। जब भी टेस्ट सीरीज मिलती है तो 90% आप इनकी टेस्ट सीरीज देखेंगे वो 5 मैचेस की होती है। इसी वजह से उनके प्लेयर भी डेवलप होते हैं, इसी वजह से उनका वो रेटिंग भी ऊपर है, उनकी रैंकिंग भी प्लेयर्स की इंडिविजुअल लेवल पे भी ऊपर है। तो बिल्कुल ये तो कोई भी इससे मानने से इनकार नहीं कर सकता कि जो असल क्रिकेट है, जो जिस्ट ऑफ क्रिकेट है वो दैट इज टेस्ट क्रिकेट। तो ऑब्वियसली उसको किसी तरह भी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। ये जो दौरा इंग्लैंड है, फिर उसके बाद वेस्ट इंडीज भी हमारी टीम जाएगी, फिर ही वर्ल्ड कप होगा, तो आपको लगता है इन दोनों मैचेस में जो टीम है हमारी वो सीख पाएगी और अच्छा परफॉर्म करेगी वर्ल्ड कप में? देखिए, वो तो हर एक टीम का यही एक रिक्वायरमेंट होगी कि आपने इस तरह का कम्बिनेशन बनाए और उसी को वर्ल्ड कप तक कैरी करे। उसके बाद तो आपके पास टाइम ही नहीं है ना। आपने वेस्ट इंडीज जाना है, फिर इंग्लैंड जाना है, फिर उसके बाद शायद इंग्लैंड 2 मैचेस के लिए पाकिस्तान आए अक्टूबर में, तो फिर साथ ही वर्ल्ड कप है। तो मेरा ख्याल है उसके अलावा आपके पास टाइम, उसके बाद क्या बचना है, 2-3 मंथ तो रह जाने हैं। इसका भी चांस एक हो सकता है, अगर ये कोविड की सूरत हाल बेहतर ना हो तो इंग्लैंड को भी ये फिर होस्ट करें कहीं अबू धाबी, दुबई वगैरह में ही। मैं ख्याल ये उस पर डिपेंड करता ना, एक तो कोविड की सिचुएशन के ऊपर, और दूसरा ये भी देखना पड़ेगा कि वर्ल्ड कप क्या भारत में रहता है या स्विच होता है। और अभी तो यही बात चल रही है कि समहाउ चला जाएगा यूएई के अंदर। हाँ, तो वो अगर यूएई में होता तो हो सकता है इंग्लैंड भी प्रेफरेंस करे और पाकिस्तान भी खुद करे कि हमें चले उस कंडीशन के लिहाज से थोड़ा सा कस्टमाइज कर लेते हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप से बिल्कुल 2 मैच पहले हैं। तो वो उस टाइम मेरा ख्याल है डिसाइड किया जा सकता है। कल इंतजाम ने एक बात जो और की वो उसने की आमिर और वहाब रियाज के हवाले से, उसने कहा अगर हमें T20 की तरफ ही ज़्यादा तवज्जो देनी है तो फिर उन दोनों को बाहर बिठाने का क्या तुक बनता है। बिल्कुल कि टेस्ट अगर आपने टेस्ट की बुनियाद के ऊपर, उन्होंने कहा ना आपने टीम सिलेक्शन की थी, आप पहले ही बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते रहे हैं कि T20 मैचेस में वर्ल्ड कप के लिए भी आमिर को और वहाब रियाज को ज़रूर कंसिडर किया जाना चाहिए। ज़रा इस बारे में बात करो। देखिए, हमने भी सब हर ऑलमोस्ट सीरीज़ के अंदर ये बात की, लास्ट PSL में भी हम डेली बात करते थे कि हमारे बॉलर जो हैं वो न्यू बॉल से वाइट बॉल के अंदर आउट नहीं कर पा रहे। अगर आप बात करें तो शहीन शाह अफरीदी आपका नंबर 1 बॉलर, आप उसको मानते हैं, हम भी मानते हैं, बट वो पुरानी बॉल से अच्छा बॉल करते हैं। हसन अली की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज हमें नज़र आई 2-3 सीरीज़ में, बट वो आपने देखा जब 13वें-14वें ओवर के बाद जब बॉल पुरानी हो जाती है फिर विकेट्स लेते हैं। न्यू बॉल के ऊपर ना हम ODI में आउट कर सके, ना हम T20 में आउट कर सके। तो आपके पास आमिर पूरे सर्किट के अंदर जितने भी आपके पास इस टाइम करंट लॉट अवेलेबल है फास्ट बॉलर की, उसमें से वाहिद बॉलर है जो न्यू बॉल के साथ अच्छा बॉल करता है और आउट करता है। बाकी जितने भी आपके पास बॉलर हैं वो सब पुरानी बॉल के बॉलर हैं, ठीक है। वो आप चाहे वहाब रियाज का नाम ले लें, चाहे आप इवन जुनेद भी अच्छी रिवर्स स्विंग करता है, जितने भी एक्सट्रा आपके जितने भी बॉलर है, सुहेल खान की बात कर लें, तो ये सारे सेकंड बॉल के साथ जब बॉल थोड़ी पुरानी हो जाती है तो उससे अच्छा बॉल करते हैं। तो आपको कंसीडरिंग वर्ल्ड कप प्रिपरेशन, मेरा ख्याल है बोर्ड को अब चाहिए कि आमिर से बैठ के बात करे। और दूसरा, आमिर के लिहाज से एक बड़ी 3-4 दिन से अजीब सी र्यूमर पूरे सोशल मीडिया पे चलती रही कि आमिर इंग्लैंड शिफ्ट हो रहे हैं और वो फिर शायद IPL खेलेंगे, या कोई कहना शुरू हो गया कि वो USA उसकी बात हो चुकी है। तो आमिर से मेरी कल खुद बात हुई है, ऐसा उसका कोई इरादा नहीं है, वो पाकिस्तान में है। उसकी वाइफ ऑब्वियसली ऑल वी नो कि वो UK से बिलोंग करती है, तो वो UK जाके रहेगा ज़रूर अपनी, ऑब्वियसली कभी कुछ टाइम इधर आकर गुजरा, कुछ UK में गुजरा, बट उसका ऐसा कोई प्लान नहीं है। तो उसने सारी तरदीद की, जितनी भी एक बातें सोशल मीडिया पे हो रही हैं उसने कहा सब ये मन गढ़त है, खुद फैब्रिकेटेड सारी चीज़ें। तो ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है कि हर इधर मीडिया कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, जिसका जो दिल करता है वो। और ये खबर आपके पास ऑथेंटिक ही है? मेरे पास ऑथेंटिक ही, आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आज तक मैंने कभी अनऑथेंटिक न्यूज़ नहीं दी। हाँ, चलें, थैंक यू सो मच इरफान, आपने अपना वक्त हमें दिया। इसी के साथ ही आज जाते का जाते बता रहे हो दुबई या अबू धाबी? अबू धाबी नहीं, UAE या अबू धाबी। खैर, ये एक मजाक की बात थी जिसका जो राज है वो हम लोगों को ही पता है। इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा, हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।